शॉपिंग करनी पड़ी मुझे। मैं तो थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कितनी ज़्यादा शॉपिंग थी। तो मिल गया टाइम आपको घर आने का, तो फुर्सत मिल गई आपको घर आने की। वो क्या कह के गई थी आपके बहुत जल्दी घर आ जाएंगी, काफ़ी जल्दी घर आ रही है, दिख रहा है कि कितनी जल्दी घर आ रही है। ये कौन सा टाइम है घर आने का, बताओ मुझे। वो ना असल में ना देव से झूठ नहीं बोलेगी, ते झूठ नहीं बोल सकती। ते को ना वहाँ पे कुछ बच्चे खेलते हुए मिल गए थे, तो ते उनके साथ खेलने लग पड़ी थी, और तो कोई भी बात नहीं थी। आप मुझ पे गुस्सा मत कीजिएगा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कीजिएगा। ते दोबारा ऐसा नहीं करेगी, ते अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी। उफ ते, अब इसमें रोने वाली क्या बात है, कुछ समझ नहीं आता इस लड़की का। मैं क्या करूं, क्यों रो रही है? चुप कर जाओ प्लीज, चुप कर जाओ, मत रो। मैं तुम्हें नहीं डांट रहा, पर तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि जो टाइम कहते हैं उसी टाइम पे आते हैं। ते प्रॉमिस करती है, ते अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। प्लीज आप ते को मत डांटिए ना, प्लीज ते की तरफ देखिए तो सही, प्लीज मत डांटे ना मुझे। ओ ते, तुम ऐसी हरकतें करके मुझे हमेशा मना लेती हो, हमेशा मुझे खुद पे गुस्सा करने से रोक लेती हो। तुम ऐसा क्यों करती हो? क्योंकि ते बहुत अच्छे से जानती है कि जेके सर को किस तरह मनाना है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। थैंक यू सो मच मुझ पे गुस्सा ना करने के लिए। ते, तुम जाके अपने रूम में सो जाओ, तुम थक गई होगी ना शॉपिंग करके के। हाँ ते, बहुत थक गई है, गुड नाइट। उफ ते, तुम ये सब क्यों करती हो मेरे साथ? ऐसा मत किया करो। तुम ये सब कुछ करके मुझे बहकाती हो। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, पर तुम मुझे मजबूर करती हो। मैं ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, पर तुम मेरे अंदर के जेके को क्यों जगाना चाहती हो? उस बीस्ट को सोया रहने दो, पर वो अब सोना नहीं चाहता। मेरे अंदर का बीस्ट बाहर आना चाहता है, पर मैं कितना रोकूं खुद को, मैं रोक नहीं पाता। तुम ऐसा क्यों करती हो? अब तुम जेके से दूर नहीं जा पाओगी, मैं तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी और हमेशा मेरी रहोगी, तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम सिर्फ इस जेके की हो, सिर्फ इस जेके की। ते सिर्फ इस जेके की है और इसी जेके की रहेगी। पर मैं अपनी फीलिंग्स का क्या करूं, मुझसे अब ये कंट्रोल नहीं हो रही। ते, तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता, ज़रा रहम नहीं आता? किस तरह की हरकतें करती हो? ऐसी हरकतें करके तुम अपने लिए घड़ा भरती जा रही हो, और एक दिन ये फट जाएगा, ये घड़ा एक दिन फट जाएगा। ते, तुम्हें सोचकर मेरे ख्यालात दिन ब दिन बहुत गंदे होते जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा नास्तिक होता जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जो लड़कियों से दूर रहता था, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। ते, मुझे अपने करीब बुला लो, कब बुलाओगी तुम मुझे अपने करीब? ते, मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से एक सवाल आ रहा था। तुमने फर्स्ट टाइम जब जेके को कॉल की तो तुमने कहा कि तुम जेहोप को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, तुम उसके साथ रहना चाहती थी, पर आयु तुम दोनों के बीच में आ गई, ब्ला ब्ला जैसी बातें। क्या तुम जेहोप को बहुत प्यार करती हो? प्यार? प्यार क्या होता है? शुगा, ये सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हो? बस मेरे ज़हन में एक सवाल था, मैंने सोचा तेरे से पूछ लूँ। तुम सुबह सुबह नाश्ता करो, ये किस तरह के वाहियात सवाल पूछ रहे हो उससे? ओके ठीक है यार, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मेरे दिमाग में सवाल आया, मैंने सोचा पूछ लूँ। पर तेरे को जानना है ये मोहब्बत क्या होती है, कैसे होती है? आप मुझे बताएं ना शुगा सर, बताएं। अच्छा, तुम क्या जानना चाहती हो, बताओ मुझे। मोहब्बत क्या होती है? आपने अभी कहा मैं जेब से मोहब्बत करती हूँ, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता चलता है कि आपको मोहब्बत हो गई? देखो ते, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जब फर्स्ट टाइम मैं जिमिन को मिला था, तो जब मैंने जिमिन को देखा था, तो मेरी दुनिया वहीं रुक गई थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। जब वो मेरे करीब आती थी तो मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। ऐसे लगता था जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। मैं उसके लिए बिल्कुल अलग फील करता था, जो मैंने कभी किसी के लिए नहीं फील किया। इतनी सारी लड़कियों से मिलता था, इतनी सारी लड़कियां मेरी दोस्त थी, लेकिन कभी भी ऐसा फील नहीं किया जैसे जिमिन के साथ किया था। उसको खोने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, और बस फिर मुझे पता चल गया कि मुझे जिमिन से मोहब्बत हो गई। मुझे बहुत जलन होती थी जब भी कोई लड़का उसके पास जाता था, इवन कि जब भी जेके उससे बात करता था, तब भी मैं बहुत ज़्यादा चलता। हाँ, कैसी होती है मोहब्बत? हाँ बिल्कुल इसी तरह की होती है मोहब्बत। जब हम मोहब्बत करते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है।
पता नहीं फिर देखो जो आपसे मोहब्बत थी कि नहीं थी। तेते बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। तेते 1 साल की थी जब तेते ऑर्फन आई थी। उन्हें आनी ऑर्फन लेकर आई थी। उनको मैं रोड पर मिली थी, पर वो कह रही थी कि मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इसका मतलब मेरी फैमिली काफी अच्छी थी। पर पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया, या शायद उनके साथ कुछ हो गया। मैं उनको रोड पर मिली थी, फिर वो मुझे ऑर्फन ले आई। वहाँ पे मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। स्टार्टिंग में किसी के भी साथ मेरी दोस्ती नहीं थी। फिर जेहोप मिला, उसने मुझसे दोस्ती की। वो मुझसे 5 साल बड़े थे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे अपने हाथों से खिलाते थे, अपने हाथों से नहलाते थे। मेरा हर काम उन्होंने अपने हाथों से किया है। मेरे लिए नए नए कपड़े भी लेकर आते थे, मुझे कपड़े भी पहनाते थे। हम साथ में हक करके सोते थे। मुझे तो उनके बिना नींद भी नहीं आती थी बचपन में। पर मेरे दिल में तो कभी भी धक धक नहीं हुई, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। जबकि हमने तो बहुत बार हक की है, पर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। तेरे को बहुत डर लगता था क्योंकि जेहोप के अलावा तेते की लाइफ में कोई भी नहीं था। तेते का एक ही दोस्त था जेहोप। तेते के लिए सब कुछ वही था, उसका माँ भी, उसका बाप भी, उसका भाई भी, उसका दोस्त भी, सब कुछ। इसलिए तेते चाहती थी कि वो सारी जिंदगी उसके साथ रहे और उसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि तेते के अलावा उसकी लाइफ में कोई भी नहीं और उसके अलावा तेते की लाइफ में कोई नहीं है। तेते अपने जेहोप से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर मेरा दिल कभी भी जोर से नहीं धड़का। मुझे कभी भी कुछ अलग फील नहीं हुआ। शायद इसीलिए उसको भी कभी मुझसे कुछ अलग फील नहीं हुआ और उसने आयु से फ्रेंडशिप कर ली। जब मुझे पता चला कि उसको आयु से मोहब्बत है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि एट लास्ट उसको उसकी मोहब्बत मिल गई। पर मेरे अंदर जो दुख था वो ये था कि अब आयु से मुझसे बात नहीं करने देगी। आयु कहेगी कि तुम तेते से बात मत करो, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं उससे जेहोप को छीन लूँगी। पर मैं तो नहीं छीन सकती। मैं तो जेहोप को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। पर इसीलिए मैं उनके पास नहीं गई, मैं उस तरफ नहीं गई, मैं उनसे मिलना नहीं गई, ताकि जेहोप खुश रहे जैसा भी रहे। अगर इसको मोहब्बत कहते हैं तो तेते जेहोप से बहुत मोहब्बत करती है, जेहोप की बहुत ज़्यादा इज्जत करती है। जेहोप तब था तेते के साथ जब सब दुनिया ने तेते को छोड़ दिया था। उसने मेरी हर जगह ख्याल रखा है, मेरे खाने का, पीने का, मेरे कपड़ों का, जूते का, यहाँ तक कि मेरी फीसेस भी दी है। यहाँ तक कि लास्ट टाइम तक उसने मेरे रेंट भी दिए हैं। उसने तेते का बहुत ख्याल रखा है। वो बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए मैं डरती थी कि अगर उसको आयु ले गई तो वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा, फिर मेरे से कोई भी बात नहीं करेगा। तेते बिल्कुल अकेली हो जाएगी। तेते अकेली नहीं होना चाहती थी। बस यही रीजन थी जो मुझे उस दिन इतना ज्यादा रोना आ रहा था। मुझे लगता था मैं अकेली रह जाऊंगी इस दुनिया में, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा है ऐसा ही होता है। गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को ले जाती है, फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड रोती रह जाती है। इसी तरह मुझे लगा कि वो भी आयु भी जेहोप को मुझसे छीन लेगी, मुझसे जेहोप को ले जाएगी। इसका मतलब तुम उस दिन इसलिए रो रही थी कि तुम्हें लगा कि आयु तुमसे जेहोप को छीन लेगी और तुम्हारे आखिरी सहारा तुम्हारा फ्रेंड तुमसे छीन जाएगा, और तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। इसका मतलब तो यही हुआ। आई थिंक सो, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि तेते के दिल में कभी भी घंटी नहीं बजी, कभी भी तेते का दिल नहीं धड़का। जिस तरह शुगा कह रहे हैं वैसा कभी तेरे को फील नहीं हुआ। हम तो बहुत बार हक कर चुके हैं पर उसको ऐसा फील नहीं हुआ। फिर तो बहुत अच्छा है मेरे लिए कि तेते के दिल में उसके लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है और अब सिर्फ जेके के लिए मोहब्बत होगी तेते के दिल में। क्या मैं शुगा सर आपको हक कर सकती हूँ? मुझे हक एकदम से? खैरियत तो है ना? क्यों मुझे हक क्यों करनी है तुम्हें? प्लीज मुझे हक करने दो। मुझे जानना है कि मैं आपसे मोहब्बत तो नहीं करती। आप मुझसे हक करें ना, मुझे चेक करना है कि मेरा दिल धड़कता है कि नहीं। हाँ, क्या हुआ थे? तुम इस तरह मुंह क्यों बना रही हो? क्या तुम्हारा दिल धड़का है जोर से? नहीं, तेते का दिल नहीं धड़का, बिल्कुल भी नहीं धड़का। मतलब तेते आपसे मोहब्बत नहीं करती, तेते का दिल नहीं धड़का। तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। इतने हैंडसम लड़के के आगे भी तुम्हारा दिल नहीं धड़का। कैसी लड़की हो तुम? तुमने तो मेरी खूबसूरती की इंसल्ट कर दी। Bombastic side eye, criminal offensive. अरे यार, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने मुझे मजबूर किया था हक करने के लिए, मैंने उसे हक नहीं किया, उसने मुझे हक किया। ऐसे मत देखो। सर, जेके सर, क्या आप मुझे हक कर सकते हैं? प्लीज मुझे हक करें ना। मैं क्यों तुम्हें हक करूं? तेको जानना है कि तेको किससे मोहब्बत है। प्लीज मुझे हक करें ना। हाँ, ऐसे हक करें आप, ऐसे मुझे थप थप करें, मैं देखना चाहती हूँ। ये क्या हुआ मुझे? मेरा दिल क्यों धड़का जोर से? ते क्या हुआ है? तुम इस तरह माफ क्यों हो गई हो? कहीं मुझे लेके तुम्हारे दिल में धक धक तो नहीं हुई? क्या तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लगी? हाँ,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरा दिल बिल्कुल भी नहीं धड़का आपके देख के, ऐसा कुछ भी नहीं, तेरा दिल नहीं धड़का, ते सच बोल रही है, ते जा रही है, तेरे को कुछ काम याद आ गया कि ते किचन जा रही है, मैं जा रही हूँ। इसको क्या हो गया अचानक से? शायद सच में उसका दिल धड़क गया हो और वो छुपा रही हो। मैं भी चाहता हूँ कि उसका दिल मेरे लिए धड़के और बहुत जोर से धड़के जैसे मेरा उसके लिए धड़कता है। क्या सोच रही हो तुम जंगकुक? इतने परेशान क्यों हो? मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, बस मुझे खुशी है कि उसका दिल मेरे लिए धड़का है। मुझे महसूस हुआ है, उसकी आंखें तो कहती हैं कि उसका दिल मेरे लिए धड़क रहा है, पर उसकी ज़ुबान क्यों नहीं बोली कि उसका दिल मेरे लिए धड़क रहा है? क्या वो भी ये महसूस करती है जो मैं उसके लिए महसूस करता हूँ? काश कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो भी महसूस कर पाए। ये मेरे साथ क्या हुआ? कुछ अजीब सा हुआ, मुझे समझ नहीं लगी। मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा था? मेरे दिल को नहीं धड़कना चाहिए था, पर वो सच में बहुत जोर से धड़का। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है कि मैं जेके सर को पसंद करती हूँ। शुगा ने जो बोला उसके अकॉर्डिंग तो मुझे जेके सर से फिर मोहब्बत हो गई है, पर वो मुझसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? मैं तो एक काम वाली हूँ, एक मेड हूँ, और वो यहाँ के मास्टर हैं। वो मुझ जैसी काम वाली से मोहब्बत क्यों करेंगे? और मैं ऑर्फन भी हूँ, और मैं डम्बो भी हूँ, और मैं गरीब भी हूँ। वो एक गरीब लड़की को क्यों पसंद करेंगे? तुम्हें ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिल में नहीं लाना। वो तुम्हारे मोहसिन हैं, वो तुम्हारे मास्टर हैं, उसने तुम्हारी हेल्प की है। तुम्हें उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना। तुम्हें इस घर में रहना है तो एक मेड की हैसियत से रहना है, इससे ज़्यादा तुम कुछ मत सोचना। दे अपने ख्यालात को एक हदूद में रखो, उन हदूद को पार मत करना। ते तुम कब से यहाँ पे खड़ी हो और तुम क्या सोच रही हो? ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे ज़हन में? टेटे के ज़हन में कुछ भी नहीं चल रहा। ते कुछ भी नहीं सोच रही हो। जेके सर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही। मैं सच बोल रही हूँ नैनी, मैं कुछ नहीं सोच रही। तो तुम जेके सर के बारे में क्या सोच रही हो, बताओ मुझे। आपको कैसे पता? आप भी मैजिक करती हैं जेके सर के बारे में कि मैं उनके बारे में सोच रही हूँ? आपको ये सब कैसे पता चला? वो भी मैजिक करते हैं, आप भी मैजिक करते हैं, आप दोनों मैजिक कैसे कर लेते हैं? तेते को तो ये जानना था कि जेके सर की फैमिली में कौन कौन है, उनके कौन कौन फ्रेंड हैं, क्योंकि तेते तो किसी से भी नहीं मिली और अभी तक कोई घर पे भी नहीं आया। उनकी फैमिली नहीं है क्या? ते उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली है। तुम क्या जानना चाहती हो उनकी फैमिली के बारे में? सब कुछ उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहती है। सब कुछ जानना चाहती है। अच्छा ठीक है ते, मैं सब कुछ बता देती हूँ तुम्हें। जो कुछ भी तुम्हें जानना है मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मुझे पहले बता, पूछना क्या है? उनकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं? उनकी मम्मी डैडी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। ते उनकी मम्मी डैडी हैं और वो यहाँ पर नहीं होते, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और उनके मम्मी डैडी जो हैं वो यूएसए में होते हैं और वहाँ पर उनका बिजनेस है, वो वहाँ पर काम करते हैं। उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम देखोगी तो तुम देखती रह जाओगी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी नाइस औरत है। और उनके पापा तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है, इतने ऑनेस्ट इंसान है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हर मंथ में इधर चक्कर लगाते हैं, अभी भी आने ही वाले होंगे, जल्दी वो यहाँ पर आएंगे। और देखना वो जब तुमसे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उनके फादर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और उनकी मम्मा वैसे तो थोड़ी स्ट्रिक्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। क्या सच में उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? तो अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ सच में थे, उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और वो जल्दी ही आ जाएंगी। आई थिंक आने ही वाली होंगी, क्योंकि एक मंथ हो गया है कि वो जेके से मिलने नहीं आई और ऐसा हो नहीं सकता कि वो मंथ में एक चक्कर ना लगाएं। हाँ फिर तो तेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तेरे उनसे बहुत सारी बातें करेंगी, वो इतनी खूबसूरत है। ते भी खूबसूरत एंजल को देखेंगी, वो कितनी प्यारी होंगी जो आप उनकी तारीफ़ें कर रही हैं। और कौन है उनकी फैमिली में? और कोई भी नहीं है थे, एक जिमिन है, उसको तो मिल चुकी है, शुगा को मिल चुकी है, और उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है। उनकी कोई गर्लफ्रेंड या फियांसी कोई भी नहीं है? क्या उनको लड़की नहीं पसंद? नहीं, उनकी गर्लफ्रेंड और फियांसी कोई भी नहीं और उनको सच में लड़कियाँ नहीं पसंद। तुम इस घर में आने वाली पहली लड़की हो। इस घर में कभी कोई फीमेल मेड भी नहीं हुई मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हूँ और जवान लड़की तो इस घर में कभी भी नहीं रखी है। जेके को लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने तेते को क्यों रखा है? वो तो तेते का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। फिर उन्होंने तेते को घर में रहने की इजाज़त किस तरह दे दी? ऐसा कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे सर ने क्यों किया। वो मुझे इस घर में क्यों रखा हुआ है जब उनको लड़कियाँ पसंद नहीं है? मैं अभी सर से पूछती। रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। उफ, ये लड़की क्यों नहीं सुनती मेरी? कुछ नहीं सुनती ये लड़की। क्या करूं मैं इस लड़की का? जिनू देखो मैं आ गया हूँ, देखो मैं ऑफिस से आ गया हूँ। पर एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो? इस घर में ये क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। आपकी आंखें आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं मेकअप करवा रही हूँ? ये ब्यूटिशियंस हैं जो मेरा मेकअप कर रही है, मेरी ब्यूटी इनहेंस कर रही हैं। वो तो मुझे नजर आ रहा है, पर तुम्हें कहीं जाना है, कोई फंक्शन है जो तुम तैयार हो रही हो? हाँ हाँ हाँ, आप कितने पागल हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। हमारे
हमारा बेटा जवान हो गया है और उसके रूम में से एक लड़की की आवाज़ आई थी, मैंने आपको कल बताया था, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तो उसके रूम में से लड़की की आवाज़ आई, इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? कोई मेड हो गई या कुछ ऐसा होगा। अरे मैं उसकी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ। उसके घर में कभी भी कोई फीमेल मेड नहीं हुई, तो अचानक से उफ, मैं क्या करूँ इस औरत का? कुछ भी करो यार, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जो करना है करो। हाँ, आप मुझे रोक भी नहीं सकते। आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप मुझे रोकें? मुझे रोकने के लिए आज तक कोई पैदा हुआ है क्या? बताएं मुझे। हाँ, ये बात तो सच है कि तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और तुम्हारा मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है, आप जाएं, आपको काम के अलावा और आता भी क्या है, काम ही करें। और मुझे तो अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखना है अपने बेटे की शादी पे। मेरा मेकअप एकदम से फर्स्ट क्लास होना चाहिए, किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। हर एंगल से मैं फिट, खूबसूरत और यंग दिखनी चाहिए। समझ रही हो ना तुम सब? उफ, इस औरत का मैं क्या करूं? पर क्या करूं, मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता हूं। तो करिए ना आप मोहब्बत, किसने रोका? और अभी तो आप जा रहे थे, तो फिर जाए। जा रहा हूँ, मैं भी यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। तो रोक कौन रहा है? मैं तो पहले यहाँ पे अपना मेकअप करवा रही हूँ, मैं अपना मूड नहीं ख़राब कराना चाहती। और तुम मेरा सही से मेकअप करवाना, मैं बिल्कुल यंग लगनी चाहिए, बिल्कुल 16+। ऐसा मेकअप करो कि सब लोग मुझे देखते रह जाए, और अगर ज़रा सी भी कमी पेशी हुई तो तुम मुझे जानती हो ना। यस मैम, हम किसी भी तरह की कोताही नहीं करेंगे, आप परेशान ना हो। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गई ना तो तुम मुझे जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। यस मैम, आप परेशान ना हो, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल आपको परफेक्ट तैयार करेंगे। नॉक 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 नॉक, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? सर? हाँ, ये मेरी मासूम आंखों ने क्या देख लिया? Quemarme el chaleco, eco, सर तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं वर्कआउट करते हुए, बहुत प्यारे लग रहे हैं। कितना वर्कआउट कर रहे हैं ये, कितना सारा वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी हार्ड बॉडी बनाई हुई है, कितना पसीना आ रहा है। पर ये मेरे दिल को क्या हो रहा है? ये फिर से ऐसे धक धक क्यों कर रहा है? इसको नहीं करना चाहिए। रुक जाओ, रुको रुको सर, आप ऐसा मत करें, रुकिए रुकिए। मुझे शर्म आ रही है सर, आपने शर्ट क्यों उतार दी? ते तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आधी रात को? मैंने मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आया करो। आधी रात को तुम एक लड़के के कमरे में क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, आपने सच में कहा था कि लड़के के कमरे में आधी रात को नहीं आना, पर मैं आ गई। और आप प्लीज शर्ट तो पहन लेते, आपको पता नहीं है रूम खोल के आप ये सब कर रहे हैं। ऐसे कौन करता है? रूम खुला छोड़ के ड्रेसिंग चेंज कौन करता है? ते ये मेरा रूम है और मैं किसी भी तरह की ड्रेसिंग कर सकता हूँ। तुम मेरे रूम में आई हो, तुम्हें नॉक करना चाहिए। तेने नॉक किया था पर आपने मेरी नॉक नहीं सुनी। तेने सर भी कहा पर आपने मेरा सर भी नहीं सुना, और आप अपने काम में मगन रहे। और फिर आपने ते कुछ नहीं कहना चाहती, पर आपने ते कुछ नहीं बताना चाहती, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ऐसे कैसे रूम खुला छोड़कर अपनी ड्रेस चेंज कर रहे थे? आपको जरा शर्म नहीं आती? आप कपड़े चेंज कर रहे थे, इस तरह कौन करता है? अभी देखो कुछ हो जाता, ते डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। ते इतनी सी चीज पे डर गई हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपके कहने का मतलब क्या? आप कुछ करेंगे तो मैं डरूंगी? मैं डर गई, मैं सच में बहुत डर गई। ते मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अगर तुम समझो और इजाजत दो, और अगर तुम जानना चाहो तो। आप क्या करना चाहते हैं? तेको तो कुछ भी समझ नहीं आ रही, तेको तो सच में कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं तो अजीब बातें नहीं कर रहा, बिल्कुल स्ट्रेट बोल रहा हूँ। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर तुम समझती ही नहीं हो। हाँ, क्या करना चाहते हैं आप? तेको सच में समझ नहीं आ रही। तो तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उस टाइम किचन में क्यों भाग गई थी? क्या तुम्हारा दिल सच में बहुत ज़्यादा धड़का था जब मैंने तुम्हें हक की थी? क्या ऐसी कोई बात हुई है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे थे कि दिल नहीं धड़का था। के दिल को कुछ भी नहीं हुआ था, ते झूठ नहीं बोल रही थी कि दिल को कुछ भी नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि तुम्हारे दिल को कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अभी चेक कर लेता हूँ, अभी पता चल जाता है। आप क्या करना चाहते हैं? देखो कुछ समझ नहीं आ रही, आप इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? और आप इस तरह मेरे पास क्यों आ रहे हैं? आप दूर रह के भी तो बात कर सकते हैं ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? खुद से कुछ भी। सर आप दूर रह के बात कर सकते हैं ना, आपको ऐसे पास नहीं आना चाहिए। तेरे को डर लग रहा है, प्लीज सर दूर हो जाए मुझसे, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए। तो क्या तुम्हारा दिल धड़क रहा है? क्या तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो रही है?
तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आप बहुत अजीब बातें कर रहे हैं, आप बहुत क्रीपी बातें कर रहे हैं। ते यहाँ नहीं रहेगी, ते जा रही है अपने रूम में, ताई अंदर से आपके रूम में नहीं आएगी। ते मेरी बात तो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। ते रुको, मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है ना, मैं जा रही हूँ। बहुत अजीब बातें करने, बहुत अजीब हरकतें करते हैं जवान लड़कों वाली, अजीब सी। तो ते मैं जवान लड़का हूँ तो जवान लड़कों वाली हरकतें करूँगा। ते रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ, मैं मजाक कर रहा था, तुम मेरी बातों को समझती क्यों नहीं हो? ते तुम क्यों नहीं समझती जो मैं समझाना चाहता हूँ? तुम कब समझोगी ये सब कुछ? काश तुम मेरी बातों को समझो, तुम समझो कि मैं क्या चाहता हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम मेरी बातों को समझोगी, तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारी फीलिंग समझो मेरी। ते मैं चाहता हूँ जैसे मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ तुम भी फील करो, जिस तरह मैं बेताब हूँ तुम भी बेताब हो, तुम्हारे दिल की धड़कन भी तेज़ हो और मुझे पता है कि तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ है, बस तुम छुपा रही हो और पता नहीं तुम क्यों छुपा रही हो।